हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे 50 कॉमन फ्रेजेस। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सीख करके। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि बेसिक कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंग्लिश में, और जिससे आपको बेसिक इंग्लिश आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। 50 कॉमन फ्रेजेस की तरफ चलते हैं हम। तो पहला फ्रेज है आपका बी केयरफुल। बी केयरफुल मतलब ख्याल रखना अपना। जैसे कोई जा रहा है और आप कह रहे हो कि ध्यान से जाना, बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल मतलब ध्यान से जाना। तो अब से अगर किसी को आपको बोलना होगा तो ध्यान से जाना नहीं बोलना आपको, अब आप बोलोगे बी केयरफुल। सेकंड फ्रेज है हमारा कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी मतलब क्या आप मेरे लिए ये चीज जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, मुझे ये समझा के बता सकते हैं। कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एवरीवन नोज इट। एवरीवन नोज इट मतलब हर कोई जानता है। एवरीवन नोज इट, हर कोई जानता है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी कि सब कुछ तैयार हो गया है। जैसे कोई फंक्शन की तैयारी चल रही हो, आपको बोलना है कि हाँ भाई सब कुछ तैयार हो गया है, पर आपको हिंदी में नहीं बोलना। तो से इट इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज रेडी। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेज है आपका किसी का आपको आइडिया अच्छा लगे तो आप कहोगे हाँ गुड आइडिया। क्या बोलेंगे आप? गुड आइडिया। परफेक्ट। रिपीट आफ्टर मी। जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसे आराम से सीखना, कोई जल्दी नहीं है। हमें धीरे धीरे सीखना है पर अच्छा सीखना है। किसी को बताना है कि अरे राम कहाँ रह गया, तो आप कहोगे हाँ हाँ आ रहा है, जल्दी आ रहा है रास्ते में। तो इसे आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? ही इज कमिंग सून। अगर कोई लड़का है जो जल्दी से आ रहा है तो ही, और कोई लड़की है तो शी इज कमिंग सून, ही इज कमिंग सून। ठीक है। किसी की बात आपने सुनी और आपको लगता है कि हाँ इसने सही कहा, तो आप बोलोगे ही इज राइट। अगर कोई लड़का है तो ही इज राइट, लड़की है तो शी इज राइट। कोई आपको बहुत चिढ़ाता है, मतलब उसको देख के ना आपको ऐसे चिढ़ मच जाती है, किलसा देता है एकदम ही, तो उसे आप कहते हैं ही इज अनोइंग। ही इज, जस्ट अ मिनट, ही इज वेरी अनोइंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम दूसरे फ्रेज की तरफ। आई होप इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब किसी से आपको पूछना है कि काम कैसे चल रहा है, तो आप कहेंगे हाउ इज वर्क गोइंग। हाउ इज वर्क गोइंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है मुझे नहीं पसंद ये। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपके सामने लाया गया और आपको पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है ये, और आपको वो पसंद नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। ठीक है। नेक्स्ट सी हमने 10 सीख भी लिया, 10 फ्रेजेस सीख भी लिए हमने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको बोली गई है कि क्या तुम्हें ये चाहिए ग्लास, आप जूस लेना पसंद करेंगे, तो आप कहोगे नो, आई डोंट लाइक इट। राइट। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई ये मुझे चाहिए ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई डोंट वॉन्ट इट। आई डोंट वॉन्ट इट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, इतना आई होप आप लोग को क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा और बताइए कैसा महसूस हो रहा है अब आपको, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई फील गुड। और सामने वाले को बोलोगे आप बताओ आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे हो, तो आप कहोगे आई फील गुड।
हाँ, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? ठीक है। आप कहोगे, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, तो आप कहोगे आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। लेटर मतलब बाद में। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप कहोगे आई हैव अ हेडेक। व्हाट विल यू से? आई हैव अ हेडेक। नेक्स्ट, जैसे आप मान लीजिए किसी के घर पर गए मेहमान की तरह, और उन्होंने आपको 100 तरीके की चीजें आपके सामने रखी। उन्होंने पूछा और बताओ आप कौन सा क्या लेना पसंद करेंगे इसमें से, तो आपने ऐसे इशारे से बताया कि ये। उसे इंग्लिश में कहोगे आप ऐसे, आई टेक इट। आई विल टेक इट। नेक्स्ट फ्रेज हमारा, नेक्स्ट फ्रेज है कि किसी ने कहा क्या इसके बारे में आपको पता है, तो आपने कहा हाँ पता है मुझे, तो आप कहेंगे आई नो। आपको कौन सा कलर पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे उसे व्हाट कलर डू यू लाइक। डू यू लाइक। या फिर अब ये कलर की जगह कुछ भी रख सकते हो कि कौन सा फल पसंद है आपको। व्हाट फ्रूट डू यू लाइक। व्हाट वेजिटेबल यू लाइक। व्हाट बेवरेज यू लाइक। ठीक है। अब किसी से पूछना है आपको कि कब तक आप फ्री होंगे, तो आप इंग्लिश में बोलोगे से टिल व्हेन। टिल व्हेन यू विल बी फ्री। टिल व्हेन यू विल बी फ्री। ठीक है जी। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं आप? मान लीजिए कहीं शॉप पे सामान खरीदने गए और आप ये पूछना चाहते हो कि इसका रेट क्या है, तो आप बोलोगे हाउ मच दिस कॉस्ट। हाउ मच दिस कॉस्ट। ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो आप कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेज है आपका, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो आप बोलोगे आई एम नॉट, मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो आई एम नॉट रेडी येट। क्या बोलोगे आप? आई एम नॉट रेडी येट। आई एम नॉट रेडी येट, कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। और क्या बोलोगे आप? और जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि भाई नहीं मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मुझे घर जाना पड़ेगा, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे आई नीड टू गो टू होम। आई नीड टू गो टू होम। किसी ने पूछा कि कितना दूर है आपका घर, तो इंग्लिश में वो कैसे पूछेंगे आप? हाउ फार, मतलब कि कितना दूर आपका घर है। हाउ फार इज योर होम। ठीक है जी। मान लीजिए आप मैकडी गए, आपने वहां पे चोकोलावा ली, पहली बार खा रहे हो आप, तो आपके दोस्त ने पूछा कैसा है इसका टेस्ट, तो आप क्या कहोगे? इट टेस्ट गुड। अगर आपको अच्छा लगा तो इट टेस्ट इज गुड, और बुरा लगा तो बैड। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। सी हमने इतनी जल्दी कितने सारे फ्रेजेस पढ़ लिए, 25 फ्रेजेस हो भी गए हमारे। तो मतलब इतना तो मुश्किल नहीं है। अब तक लगा आपको कुछ भी मुश्किल है यहाँ पर? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं हम। आगे कौन सा फ्रेज मैं आपको सिखाऊं? किसी ने कहा देखना जरा, ये
कुछ गड़बड़ है इस फोटो में। जैसे मान लीजिए आप फोटो लेकर आए, आपने फोटो क्लिक कराई थी, उसको प्रिंट वगैरह करा के फ्रेम वगैरह बनवाया, पर वो कुछ प्रिंटिंग का कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि देखना ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है फोटो में। तो आप उसका जवाब कैसे देंगे कि रुको जरा मैं चेक करता हूँ, रुको जरा सब्र करो, लेट मी चेक। ये तो हो गया मुझे चेक करने दो। और अगर यही बोलना है आपको, रुको जरा सब्र करो या फिर रुको जरा देखने दो मुझे, तो आप कहोगे वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ठीक है। अब अगला फ्रेज, मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मैंने पहले कहीं नहीं, कभी भी नहीं देखा, तो आप कहोगे आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कहोगे मुझे सोचने दो जरा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। आपको बोलना है कि छोड़ो कोई बात नहीं, तो आप इस चीज को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, नेवर माइंड, नेवर माइंड। देखिए मैं मानती हूँ आपको सारे फ्रेसेस याद नहीं रहेंगे, मगर बिलीव मी, अगर इसमें से 10 भी आपको याद रहेंगे और रियल लाइफ में आप यूज करने लग गए, तो धीरे धीरे अपने आप ये 50 के 50 फ्रेज आपकी लाइफ में ब्लेंड हो जाएंगे, आपकी इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं, आप वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए जब तक चीजें आपके माइंड में बैठ ना जाए। पर गिव अप नहीं करना, आप सीखने निकले हो तो रुकना नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं हम 31 पे। 31 पे कैसे, क्या बोलना चाहेंगे कि इसे जरा लिखिए, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। मान लीजिए आप बैंक गए और बैंक वाले ने कहा ये फॉर्म फिल कर दो, तो इस लाइन को आप कैसे बोलना चाहेंगे इंग्लिश में। इसमें बोलोगे आप प्लीज फिल आउट द फॉर्म, प्लीज फिल आउट द फॉर्म। ठीक है। उन्होंने, बैंक वाले ने बोला कि फॉर्म फिल कर दो, आप क्या बोलोगे, हाँ मैं भी कर देता हूँ, श्योर, आई विल डू इट राइट अवे, राइट मतलब बिल्कुल अभी। ठीक है। तो आई विल डू इट राइट अवे। हिंदी में बोलते नहीं हम सच्ची, तो इंग्लिश में इट इज रियली। मेरा सामान कहाँ पड़ा है, आप कह रहे हो यहीं पे तो रखा है, तो यहीं पे के लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, राइट हियर, राइट हियर। ओके। और वहां रखा है सामान, यहाँ की नई जगह अगर आप बताओगे कि वहां रखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, या बोलोगे आप राइट देयर, राइट देयर। ओके। अब आप कहते हो बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं, या बाद में मिलते हैं, तो इस चीज को इंग्लिश में हम कहते हैं सी यू लेटर, सी यू लेटर, लेटर। ये तीनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग तरीके की इंग्लिश की, लेटर। नेक्स्ट, आप किसी को बोलना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी चीजों के लिए, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा, इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, आई विल बी obliged to you for this। ठीक है। मान लीजिए कुछ सामान है जो रूम में आपके पड़ा है और आप कह रहे हो इसे बाहर लेके जाओ, तो आप इसे कैसे कहेंगे, टेक इट आउटसाइड,
What it is? Take it outside. Next. आप ये ना फॉर्मल लैंग्वेज में ऑफिसेस में ये लैंग्वेज यूज करी जाती है कि अगर किसी से कुछ पूछना हो तो सबसे पहले आप बोलते माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। तो ये जो आपने दो लाइन बोली, माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है सॉरी टू बॉदर यू। सॉरी टू बॉदर यू। और यहीं पर आपको ये बोलना होता, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फॉर योर टाइम। ठीक है। नेक्स्ट आप कहेंगे, अगर किसी लड़के को थैंक यू कहते हैं तो थैंक यू सो, लड़की को कहते हैं तो थैंक यू मिस। ओके। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं आपके रूम में, तो आप कहोगे देयर आर सो मेनी पेन। व्हाट इट इज? देयर आर सो मेनी पेन या टू मेनी। ठीक है जी। मेरा फोन खराब हो गया है, या मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे कहोगे माई फोन is not working properly. Repeat after me. My phone is not working properly. ठीक है। गर्मियां आने वाली है। Summer is about to come. मुझे घूमना बहुत पसंद है। I love to travel. I love to travel. ठीक है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। I am afraid of heights. Afraid of heights. I am afraid of heights. आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सी इंग्लिश इतनी मुश्किल थोड़ी है। अब तक की वीडियो में लगा कुछ आपको जो मुश्किल हो? आसान था ना? किसी को बोलना हो कि अरे आप तो बहुत समझदार हो, तो आप कैसे बोलोगे? वाओ, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, जैसे मान लीजिए आप होटल में कहीं रुके हुए हैं और आपको को कुछ चीज बोली गई, रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं या होटल में आप गए हैं, वहां पर उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? आप पहले तो कहेंगे कि माफ कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया। तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, आई डिडंट गेट यू। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। ठीक है। नेक्स्ट। और क्या होता है आपके जो रियल लाइफ में यूज होता है? और इट इज, लेट मी थिंक, और क्या फ्रेजेस हो सकती है आपकी? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। देखिए अगर नॉर्मल भूख लगी तो आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। नॉर्मल भूख। और बहुत ज्यादा भूख अगर लगी है आपको तो आप कहोगे आई एम स्टार्व्ड। स्टार्व्ड, ये आर है और ये वी है। ठीक है। बहुत भूख। आई एम स्टार्व्ड। तो आई होप आज की ये सारी फ्रेजेस आपको समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला आज आपको,
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, कुछ डाउट है तो मैं आपको समझा दूंगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।